हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं KPI ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो KPI ग्रीन एनर्जी आपको फोकस में देखने को मिल रही थी, क्योंकि दोस्तों आज के दिन जब मार्केट ओपन हुआ था उसके कुछ देर बाद KPI ग्रीन ने अपने Q1 के रिजल्ट को पब्लिश कर दिया था। अब रिजल्ट के बेसिस पर मार्केट का रिएक्शन जो देखने को मिला वो कुछ खास तो अच्छा था नहीं। अब ये क्यों, उसके पीछे के रीजंस पे मैं आपको समझाऊंगा, बट अल्टीमेटली ये भी जानेंगे कि कंपनी के रिजल्ट क्या ख़राब थे या फिर ठीक थे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं नंबर्स के बारे में, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इस बार हमें 68% से ग्रो करता हुआ नजर आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और 111 करोड़ 32 लाख का प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, तो पिछले जो क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया था उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें 90% की ग्रोथ देखने को मिली थी। बट इस बार कंपनी ने जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया उसमें ग्रोथ हमें 75% की देखने को मिली। तो 90% के कंपैरिजन में 75 को देखें तो ऑब्वियस सी बात है कि 75 कम है। तो मार्केट को यही चीज़ खटक गई होगी और बोल सकते हैं यही पॉइंट मार्केट को इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा होगा। बट ऐसा नहीं है कि 75% का रेवेन्यू ग्रोथ खराब है, क्योंकि इस कंपनी का जो गाइडेंस है 2030 तक के फाइनेंशियल ईयर को लेकर वो ये है कि हर साल कंपनी अपने रेवेन्यू को 60% से ज़्यादा ग्रो करने का टारगेट लेकर चल रही है, और एवरी क्वार्टर कंपनी उस टारगेट को मीट भी कर रही है। इनफैक्ट उससे बेटर नंबर भी रिपोर्ट कर रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो नंबर्स ऐसा नहीं है कि ख़राब हम बोल सकते हैं, नंबर्स ठीक है, बट कहीं ना कहीं होता है ना जो एक्सपेक्टेशंस, उस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं है, इस वजह से मार्केट को ये नंबर उतना ज़्यादा सूट नहीं किया। बट इस बार रेवेन्यू कितना रिपोर्ट हुआ, तो रेवेन्यू रिपोर्ट हुआ है 614 करोड़, जो कि पिछले साल 300 लगभग 50 करोड़ के आसपास था। अब नंबर्स के साथ दोस्तों कंपनी ने डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की थी। डिविडेंड इस फाइनेंशियल ईयर का पहला था। अभी कंपनी का जो प्रेजेंट फेस वैल्यू है वो 5 रुपये का है, बट फेस वैल्यू का 4% कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड दिया है। 4% कितना हुआ भाई, 20 पैसे पर इक्विटी शेयर। अब इतना कंपनी डिविडेंड क्यों देती है ये मुझे पर्सनली नहीं पता, क्योंकि इससे तो कोई इन्वेस्टर खुश होगा नहीं, बट चलो ठीक है। डिविडेंड से रिलेटेड अगर अपडेट है तो नोट करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। और इसके अलावा दोस्तों एक और खबर इस कंपनी से रिलेटेड हमें दिखी है, और वो खबर है फंड रेज से रिलेटेड। इस कंपनी ने अपने बोर्ड मीटिंग में फंड रेज का भी प्रपोजल रखा था, और 700 करोड़ तक कंपनी फंड रेज कर सकती है। इसको लेकर कंपनी के बोर्ड की तरफ से अप्रूवल मिल चुकी है। अब ये जो फंड रेज है वो हमें ग्रीन बॉन्ड के जरिए जनरेट होता हुआ दिखेगा। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं अगर आप KPI ग्रीन इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डर हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों ट्रेडर पाजी। अब दोस्तों इनके टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। आप ये सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में है। 3000 से भी ज़्यादा ट्रेडर्स को ये सिखा चुके हैं। अब इनके चैनल को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स वगैरह होते हैं उसको अच्छी तरह से रिसर्च कर यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट आपको होता हुआ देखने को मिलता है, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। उसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल से भी रजिस्टर का है, इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो कॉल्स वगैरह होते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, और चार्ट्स वगैरह भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। तो इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है नेस्ले इंडिया लिमिटेड। सो दोस्तों रिसेंटली कंपनी ने फर्स्ट एवर बोनस इशू किया था, जिसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट कंपनी का इसी वीक रहने वाला है। अब इस वीक की डेट की बात करें तो वो है 8 अगस्त। 8 अगस्त से पहले जो भी शेयर होल्डर कंपनी के रहते हैं वो कंपनी में पूरी तरह से बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर भी कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों BSC लिमिटेड। सो दोस्तों अगर बात करें BSC की तो ये कंपनी कैपिटल मार्केट से जुड़ी है, और आज के दिन कैपिटल मार्केट से जितनी भी कंपनीज जुड़ी हैं उसका परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग वाली देखने को मिली। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है वो मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा।
अब दोस्तों बीएससी की बात करें तो स्पेशल कोई इस कंपनी से रिलेटेड में न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही है, पूरे सेक्टर से रिलेटेड न्यूज़ आ रहा है, जिस वजह से बीएससी हो जाए, एंजल वन हो जाए या फिर सीडीएसएल हो जाए, इन सभी में आज के दिन आपको अप टू 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट कोई ऑफिशियल न्यूज़ की वजह से नहीं है, गिरावट रिपोर्ट की वजह से है। सेबी की तरफ से कुछ और रूल्स में हमें चेंजेस देखने को मिलने वाली है, और वो रूल्स किस सेगमेंट को लेकर है, ऑब्वियस सी बात है इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट से रिलेटेड ही होगा। इस वजह से ये कंपनी इतनी परेशान है। तो फिलहाल क्या न्यूज़ आ रही है भाई कि वीकली एक्सपायरीज जो हैं उसको सेबी चाह रही है हटा देने का। अब इससे एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या होने वाला है बीएससी, एंजल वन या फिर सीडीएसएल को। तो देखो सीडीएसएल तो एक डिपॉजिटरी है, उसको कोई प्रॉब्लम इससे नहीं हो सकता है, बट हाँ इससे क्या होगा कि लोग जो मार्केट में ट्रेड करते हैं, मेनली वो सिर्फ ट्रेडिंग ही करते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो वो लोग हो सकता है कि मार्केट से निकल जाएं, और वो लोग अगर मार्केट से निकल जाएंगे तो अल्टीमेटली मार्केट के जो वॉल्यूम्स हैं वो कम हो सकते हैं, और वो लोग हो सकता है कि कभी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते थे, बट अभी के टाइम पे वो इन सारी चीज़ों की वजह से अगर मार्केट से निकल जाए तो अल्टीमेटली सीडीएसएल को भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बट देखा जाए तो इस न्यूज़ की वजह से एक डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो सीडीएसएल को फेस करना नहीं पड़ेगा, जहाँ तक मुझे पता है। बट दोस्तों इससे बीएससी को क्या प्रॉब्लम है, तो चलिए उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो देखो अब मैं समझा देना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर बातें क्या सुनने को मिल रही है कि एक मीटिंग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है सेबी के साथ, सेबी ऑफिशियल के साथ, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि वीकली एक्सपायरी जो है वो ओनली स्पेकुलेशन को इंक्रीज़ कर रहा है, ना कि नेशन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर हम बात करें वीकली एक्सपायरी के हटने की वजह से बीएससी को क्या प्रॉब्लम होगी, तो देखो बीएससी या फिर बात करें एनएससी या फिर बात करें एनसीएक्स या फिर हम बात करें एंजल वन, इनको तब फ़ायदा होता है जब लोग ट्रेड करते हैं। अगर आप मान लो सीडीएसएल को प्रॉफिट कराना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं आप, मान लो ABC नाम की एक कंपनी है, उसको ख़रीद लो, जैसे ही वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगी आप उसको बेच दो, डीमैट अकाउंट से वो निकलेंगी, तो उससे क्या है कि आप सीडीएसएल को प्रॉफिट करके दोगे, क्योंकि वहाँ पर डीपी चार्जेस लगता है, उसके अलावा ट्रांजेक्शन चार्जेस वगैरह भी हमें देखने को मिलती है। तो उन सारी चीज़ों से आप क्या है कि ब्रोकर को प्रॉफिट देते हैं, एक्सचेंज को प्रॉफिट देते हैं, डिपॉजिटरी को प्रॉफिट देते हैं। बट किसी एक कंपनी को अगर आप होल्ड करके बैठे रहेंगे तो आप किसी को प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं। तो ये जो सारी कंपनीज़ होती हैं ये चाहती हैं कि आप ट्रेड करें, जितना ज़्यादा खरीद बेच करोगे आप उतना ज़्यादा इन कंपनीज़ को फ़ायदा होता है। अब यहाँ पर मान लो वीकली एक्सपायरी हट जाता है तो इसका मतलब क्या है कि जो वीकली में ट्रांजेक्शन हमें देखने को मिलते थे, एक्सपायरी मतलब क्या, उस दिन सेटलमेंट्स हमें देखने को मिलती है ना, तो वो सेटलमेंट्स वाला डेट अगर मान लो हट जाए और सेटलमेंट सिर्फ हमें मंथ के एंड में ही देखने को मिले, तो अल्टीमेटली जो बीच में एक्सचेंज कमाती थी, ब्रोकर कमाती थी, वो नहीं कमा पाएगी। तो इससे क्या है कि उनके जो नंबर्स है उसमें इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो इन्हीं सारे कारणों की वजह से क्या है कि आज के दिन आपको बीएससी, एंजल वन, सीडीएसएल इन सारी कंपनीज़ में परेशानी देखने को मिली है। बट दोस्तों एक्सचेंज में ज़्यादा इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेंगे और ब्रोकर में ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे, ना कि डिपॉजिटरी में, जहाँ तक मुझे पता है। बाकी इसको रिकमेंडेशन की तरह समझने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा आप यहाँ पर भी देख लो, मेंशन है कि बीएससी जो है जो सर्विसेज देती है ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग का, उसमें कंपनी प्लेटफॉर्म देती है। प्लेटफॉर्म किस चीज़ के लिए, ट्रेडिंग के लिए। इक्विटी में आप ट्रेड कर सकते हैं, डेट में कर सकते हैं, इक्विटी डेरिवेटिव में कर सकते हैं, करेंसी डेरिवेटिव में ट्रेड कर सकते हैं। तो ट्रेड मतलब क्या, खरीद बेच, जितना ज़्यादा खरीद बेच करोगे उतना ज़्यादा इनको फ़ायदा होता है। और ये खरीद बेच अगर सिर्फ मंथ में होगा, वीक में ख़त्म हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या है कि इससे क्या है, इन सारी कंपनीज़ को उतना ज़्यादा मोटा पैसा नहीं मिल पाएगा जितना पहले मिला करता था। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ही आज के दिन आपको परेशानी देखने को मिली है स्टॉक मार्केट में। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है सीडीएसएल, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये एक डिपॉजिटरी है, तो इसको तब फ़ायदा होता है जब आप कोई इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जैसे आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर क्रेडिट होता है और फिर आप स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं, यानी कि पोजीशंस को निकाल लेते हैं, तो उस टाइम आप सीडीएसएल जैसी कंपनीज़ को पैसा बना कर देते हो, ठीक है। बट इन सारी चीज़ों की वजह से सीडीएसएल को डायरेक्ट इम्पैक्ट होने वाला है नहीं, जैसा कि मैंने बताया इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आ सकता है, और वो कैसे आ सकता है वो भी मैंने आपको समझा दिया। और अभी रिसेंटली पिछले कुछ टाइम में सीडीएसएल एक न्यूज़ की वजह से परेशान थी, और वो न्यूज़ था एनएसडीएल के आईपीओ का। एनएसडीएल के आईपीओ की वजह से सीडीएसएल में 13% तक की गिरावट देखने को मिली। बट इस गिरावट में एक चीज़ हमें देखने को मिला कि इस कंपनी का जो ईपीएस और वैल्यूएशन एक रेंज में हमें देखने को मिलता था, वो एक रेंज से अब थोड़ा सा अलग हो चुका है, जिसमें कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो नीचे आ चुका है, ईपीएस ऊपर है। तो ये एक तरह से अच्छी बात है, क्योंकि एक मार्केट में कोई अनसर्टिनिटी रहती है और कोई कंपनी अपने वैल्यूएशन
को अपने ईपीएस के आसपास ही रखती है, तो उस केस में क्या है कि उस कंपनी में करेक्शंस होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। तो अभी जो पिछले कुछ टाइम में एनएसडीएल के आईपीओ की वजह से जो प्रेशर देखा सीडीएसएल में, तो अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों की वजह से जो सीडीएसएल का जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा बेटर लेवल पे जा चुका है। अगर हम पहले के कंपैरिजन में देखें, पहले एक्सपेंसिव ही हम बोल सकते थे क्योंकि कंपनी के अर्निंग्स कुछ खास अच्छे हमें देखने को मिल नहीं रहे थे। और दोस्तों पिछले कुछ टाइम में जो इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हुआ है Q1 का, उसमें कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनकी स्टेक एज इट इज़ नॉर्मल रहा है, बट एफआईएस के स्टेक स्लाइटली इंक्रीज हुए हैं और डीआई के स्टेक जो हैं वो गिरते हुए नजर आए हैं। तो अभी भी बोल सकते हैं कि पिछले क्वार्टर में जो एफआईएस और डीआईएस ने अच्छी खासी बिकवाली की थी, वैसी खरीदारी तो हमें देखने को नहीं मिली है, बट एफआईएस की थोड़ी सी प्रेजेंस इस कंपनी में ज़रूर बढ़ी है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को आप नोट कर सकते हैं जिनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट था जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।